हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जनरल क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे हिमालय की उत्पत्ति तथा वर्गीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए समझते हैं कि हिमालय इतना विशाल पर्वत श्रृंखला है। हिमालय, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, आइए समझते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति को समझने के लिए आपको जानना होगा कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय का निर्माण ऐसे नहीं हो गया। हिमालय का निर्माण के पीछे कितनी परिकल्पनाएं काम करती हैं, कितने सिद्धांत कार्य करते हैं। दोस्तों, तो हिमालय की उत्पत्ति में दो सिद्धांत काम करते हैं। एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है और दूसरा सिद्धांत क्या है हिमालय की उत्पत्ति के लिए? वो है दोस्तों कोबर का, इसका कोबर का भूसंनति सिद्धांत। कौन सा? भूसंनति सिद्धांत। कोबर का भूसंनति सिद्धांत है दोस्तों। एक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये कोबर का है। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसका है? तो ये है दोस्तों हैरी तथा हैस का। किसका है? हैरी एंड हैस। किसका है? हैरी तथा हैस का। कोबर का जो प्लेट विवर्तनिकी, हिमालय की उत्पत्ति का जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो हैरी तथा हैस का है, जबकि कोबर का भूसंनति सिद्धांत है। दोस्तों, तो ये सिद्धांत क्या कहते हैं? सिद्धांत ये कहते हैं कि हमारी पृथ्वी जो गोल है उसके दो भाग थे, एक ऊपर का भाग था, एक नीचे का भाग था। दोस्तों, एक ऊपर का भाग था, एक नीचे का भाग था। ऊपर का भाग जो था वो अंगारा लैंड था। ऊपर का भाग दोस्तों अंगारा लैंड था और नीचे का जो भाग था वो दोस्तों गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड? गोंडवाना लैंड। एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग होता है। तो हिमालय की उत्पत्ति में आपको ये जानना है कि यहाँ पे एक सागर बहता था जिसका नाम था दोस्तों टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस। कौन सा सागर था दोस्तों? तो टेथिस सागर था। ऊपर अंगारा लैंड था, नीचे गोंडवाना लैंड था। तो जो टेथिस सागर था दोस्तों, इसमें कितने अपवाद अपशिष्ट जो थे आकर जमा हो जाते थे। पत्थर और जैसे कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ आकर जमा होते चले गए, जिससे इस पर दबाव पड़ता रहा। ये जो अंगारा लैंड की एक चट्टान थी और गोंडवाना लैंड की जो चट्टान थी, इस पर प्रेशर पड़ रहा था। तो प्रेशर पड़ने से इसका स्तर ऊपर उठता चला गया। दोस्तों, स्तर ऊपर उठता चला गया, जिससे आपके हिमालय की उत्पत्ति हो गई। दोस्तों, तो हिमालय के बारे में अब समझते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में भी जान लीजिए कौन सी दो प्लेटें थी जिनके टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। तो टोटल 6 प्लेटें थी, लेकिन उसमें से 2 प्लेटें थी जिनके टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो उन 2 प्लेटों का नाम दोस्तों क्या है? तो उन 2 प्लेटों का नाम है, एक का नाम है यूरेशियन प्लेट। एक का नाम क्या है? यूरेशियन प्लेट है। और दूसरे का नाम है दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट यानी कि दोस्तों यूरोप प्लस एशिया। तो आपका यूरोप प्लस एशिया का भाग है, वो वाला जो प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट कहलाई। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है उसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा गया। दोस्तों, और इन्हीं प्लेटों के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति होती है, हिमालय का निर्माण होता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आइए अब हिमालय के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय आपका वलित मोरदार, हिमालय आपका वलित मोरदार पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित मोरदार पर्वत है। ठीक है दोस्तों, तो हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो हिमालय की उत्पत्ति होती है सेनोजोइक युग। कौन से युग? सेनोजोइक
जोइक। यदि पूछा जाए हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई, तो हिमालय की उत्पत्ति होती है सेनोजोइक युग में, और हिमालय वलित मोरदार पर्वत है। और हिमालय का जो आपका विस्तार है, हिमालय का विस्तार, ये हिमालय है आपका दोस्तों, ऐसे भाग है भारत का, यहाँ पे हिमालय है, ये हिमालय का भाग है, यहाँ से हिमालय ऐसे कई भाग में बटा हुआ है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और दोस्तों शिवालिक हिमालय। तो जो हिमालय का विस्तार है, वो हिमालय का विस्तार किस पर्वत से और किस पर्वत तक है दोस्तों, तो हिमालय का विस्तार यहाँ पे आपका हो गया नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत दोस्तों, नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे कौन सा पर्वत है दोस्तों? तो नामचा बरुआ पर्वत। कौन सा पर्वत? नामचा बरुआ पर्वत। हिमालय का विस्तार दोस्तों नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ पर्वत यानी कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दोस्तों तिब्बत भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तिब्बत। तो जो हिमालय का विस्तार है, हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ पर्वत तक है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो हिमालय की जो लंबाई है दोस्तों 2500 किलोमीटर। कितनी है? 2500 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हिमालय की लंबाई कितनी है? हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। और हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हिमालय की सर्वोच्च चोटी, हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है दोस्तों, आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। लंबाई कितनी है? 8848 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की? तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे आपको बता दें कि हिमालय को क्या कहा जाता है। तो हिमालय को नेपाल में क्या कहते हैं, हिमालय को तिब्बत में क्या कहते हैं, हिमालय को म्यांमार में क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे। और अगर नहीं आता होगा नहीं कर पाएंगे, आता होगा तो कर लेंगे। हिमालय को नेपाल में दोस्तों किस नाम से जानते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं? हिमालय को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में दोस्तों कहते हैं चेमा लुंगमा। क्या कहते हैं? चेमा लुंगमा कहते हैं। यानी इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। क्या अर्थ होता है? चेमा लुंगमा का अर्थ है पर्वतों की रानी। म्यांमार में क्या कहते हैं? म्यांमार में कहते हैं अराकान योमा। क्या कहते हैं दोस्तों म्यांमार में? म्यांमार में कहते हैं हिमालय को अराकान योमा। नेपाल में सागर माथा। तिब्बत में क्या कहा गया? तो तिब्बत में इसको कहा गया चेमा लुंगमा। और म्यांमार में कहा गया दोस्तों इसको अराकान योमा। आइए दोस्तों अब हिमालय के वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। अगले पेज में आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समाप्त करेंगे दोस्तों हिमालय का वर्गीकरण। अब जानते हैं तो हिमालय यहाँ पे बना लेते हैं दोस्तों भारत का एक सुंदर सा दोस्तों नक्शा। दोस्तों भारत का नक्शा बना दिया है, सही नहीं बना लेकिन जैसा भी बना नक्शा बन गया है। आपको समझना है हिमालय के पार्ट को। तो दोस्तों हिमालय के कई पार्ट हैं, 1 2 3 और दोस्तों 4। हिमालय के कितने भाग हैं? तो हिमालय के वर्गीकरण जब आप पढ़ रहे हैं तो हिमालय के वर्गीकरण में आपको पता होना चाहिए हिमालय के कितने पार्ट हैं? 4 भाग। हिमालय के कितने भाग हैं? हिमालय को 4 भागों में वर्गीकरण किया गया। कौन सा दोस्तों? उन 4 भागों का नाम क्या है? टी वी एल एस। इसे हो गया दोस्तों ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा है दोस्तों वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और दोस्तों शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और उसके बाद है दोस्तों आपका कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। वर्गीकरण में 4 भाग, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और ट्रांस हिमालय के ऊपर दोस्तों क्या है? ट्रांस हिमालय के ऊपर है आपका
तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। ट्रांस हिमालय के ऊपर तिब्बत का पठार और शिवालिक हिमालय के नीचे क्या है दोस्तों? उत्तर का मैदान। क्या है? उत्तर का मैदान। क्या है? उत्तर का मैदान है मित्रों। अब आपसे क्रम पूछ लिया जाता है पेपर में कि किस क्रम में क्या है, ये तो आपको हम बता दिए, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। कैसे याद करेंगे? टी से ट्रांस हिमालय, बी से वृहद हिमालय, तो टीवी हो गया। टीवी ट्रिक बना लिया दोस्तों। टीवी, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय नहीं बना पाएंगे आप तो ऐसे बना लीजिए, टीवी लाओ शिवा, तो शिवा से हो गया शिवालिक हिमालय, लाओ से हो गया लघु हिमालय। टीवी लाओ शिवा, तो ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। आपसे पूछता है ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को कौन दो भागों में विभाजित करता है या कौन इसको आपस में डिवाइड करता है, तो दोस्तों उसका नाम है ITC सेट, हिंज लाइन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंज लाइन भी बोलते हैं, इंडियन सांकोसचर जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहेगा कौन सी लाइन ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को आपस में विभाजित करती है, तो करती है इंडियन सांकोसचर जोन, ITCZ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है MCT, यहाँ पे है MBF, यहाँ पे है HFF। MCT का मतलब दोस्तों मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन सा? मेन, BOUNDRY, बाउंड्री फॉल्ट, FALT, मेन बाउंड्री फॉल्ट। MBF यानी MCT दोस्तों मेन बाउंड्री फॉल्ट नहीं होगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होगा। क्या होगा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, THRUST। CT था ना, ITCZ, CT, MBF, HHF, ऐसे याद कर लीजिएगा, ITCZ, MCT, MBF, HFF दोस्तों। तो MBF का हो जाएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या होगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट दोस्तों, मेन बाउंड्री फॉल्ट होगा। HFF का क्या होगा? हिमालयन फॉल्ट। क्या होगा? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक दोस्तों, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो आपसे पूछ ले जैसे MBF किस किस को बांटता है, तो लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय को बीच में डिवाइड करता है। देखिए इसी के बीच में तो हमने बनाया है, ये देखिए इसके बीच में बनाया है। तो ये जो हम लिखते तो आप ना याद कर पाते, इसलिए हमने इसको तोड़ के लिख दिया दोस्तों। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहे हैं दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पूछ लेगा, दिक्कत हो जाएगी यदि नहीं आता होगा। इसके आगे अब आपको क्या समझाएं? ट्रांस हिमालय समझाते हैं दोस्तों। आइए ट्रांस हिमालय को समझते हैं। तो समझना है, पहला हमारा जो पार्ट है हिमालय का वो है ट्रांस हिमालय। आपने क्या समझा? हिमालय के चार पार्ट, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और दोस्तों शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। भारत का सुंदर सा दोस्तों नक्शा बन गया। पूरा नहीं बनाना है क्योंकि हमें ट्रांस हिमालय समझना है, यहाँ से ट्रांस हिमालय समझना है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय? टी बना है ट्रांस हिमालय। तो दोस्तों जो ट्रांस हिमालय है ये सबसे प्राचीन हिमालय है, हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग। कौन सा भाग? हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है ट्रांस हिमालय, सबसे प्राचीनतम है। नवीनतम शिवालिक हिमालय है। हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग ट्रांस हिमालय हो जाता है। और इस ट्रांस हिमालय के दोस्तों कितने भाग हैं? 3, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कैसे याद करेंगे? कलेजा दोस्तों, ट्रिक बनी है कलेजा। क्या बनी है ट्रिक? कलेजा। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम जो है दोस्तों, इस काराकोरम पे K2 यानी K2 का नाम है गाडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गाडविन ऑस्टिन। दोस्तों ये ट्रांस हिमालय हमने आपको बताया। इस ट्रांस हिमालय में 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम पे दोस्तों K2 है, गाडविन ऑस्टिन पर्वत श्रृंखला। क्या है? पर्वत श्रृंखला है।
K2 पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों ये जो K2 पर्वत श्रृंखला है, इस K2 पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? भारत की सर्वोच्च चोटी। K2 क्या है? भारत की दोस्तों सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब लद्दाख को समझते हैं दोस्तों। लद्दाख में क्या है? लद्दाख में दोस्तों आपका राकापोशी पर्वत है। क्या है? राकापोशी पर्वत। लद्दाख में क्या है? राकापोशी पर्वत है। काराकोरम में K2 गाडविन आस्तीन, लद्दाख में राकापोशी पर्वत। ये दोस्तों कैसा पर्वत है? तीव्र ढाल व नुकीली चोटी, तीव्र ढाल या नुकीली चोटी वाला पर्वत। कैसा पर्वत है राकापोशी? तो तीव्र ढाल व नुकीली चोटी वाला पर्वत है दोस्तों। ठीक, तीव्र ढाल का मतलब दोस्तों एकदम नुकीला, जैसे कील होती है नुकीली, ऐसे नुकीला। अगर आप इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो आप घायल हो जाएंगे, इतना समझ लीजिए। तो राकापोशी उस प्रकार का पर्वत है। जास्कर जो है दोस्तों, तो जास्कर पे कुछ नहीं है। ठीक दोस्तों, राकापोशी हो गया, K2 हो गया। और लद्दाख में दोस्तों क्या है? लद्दाख, काराकोरम का जो क्षेत्र है दोस्तों वो लद्दाख में ही है। काराकोरम का जो क्षेत्र है वो लद्दाख में है। और इस काराकोरम के क्षेत्र में दोस्तों 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन सा? सियाचिन, बाल्टोरा। हम मैप में कुछ नहीं बनवा रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं। मैप में बनवाएंगे, समझ में आएगा, मानते हैं आपके। जैसे 4 ग्लेशियर है यहाँ पे लाइन से, सियाचिन, बाल्टोरा, हिस्पर, बियाकू। हमने बनवा दिया, यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं। काराकोरम लद्दाख में 4 ग्लेशियर, सियाचिन, बाल्टोरा, हिस्पर और दोस्तों बियाको। सियाचिन, बाल्टोरा, हिस्पर, बियाको 4 ग्लेशियर हैं। क्या है? ग्लेशियर। ग्लेशियर किसे कहते हैं दोस्तों? बर्फ वाला क्षेत्र, बर्फ रहती है, मतलब बर्फीले पर्वत जो होते हैं उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो सियाचिन किस प्रकार का है दोस्तों? सबसे, सियाचिन की विशेषता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित, कहाँ? सबसे हाई, वेरी हाईएस्ट एरिया, सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य अड्डा है। मतलब यहाँ पे लड़ाई होती है, सैन्य अड्डा। हमारी सेना जो है, भारत की सेना, कारगिल के युद्ध में सियाचिन का जो लड़ाई हुई थी 13 अप्रैल को, इसीलिए सियाचिन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो सियाचिन पे सैन्य अड्डा है। क्या है? सियाचिन पर सैन्य अड्डा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य अड्डा सियाचिन। तो ट्रांस हिमालय को आपको समझ में आया होगा। प्राचीनतम भाग 3 पार्ट और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख में राकापोशी पर्वत, काराकोरम, K2 गाडविन आस्तीन, भारत की सर्वोच्च चोटी। और इसी भारत की सर्वोच्च चोटी को यानी K2 को आप कह सकते हैं विश्व की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी। कौन सी? विश्व की सेकंड सर्वोच्च चोटी। क्योंकि विश्व की पहली सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है और दूसरी K2 हो जाएगी सर्वोच्च चोटी। आगे फिर से मैं बताऊंगा आपको चोटियों के बारे में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो आइए दोस्तों अब वृहद हिमालय को समझते हैं। ट्रांस हिमालय आपने समझा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या समझना है? वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय दोस्तों? वृहद हिमालय। नाम से ही पता चल रहा होगा, बड़ा हिमालय। वृहद माने बड़ा होता है दोस्तों। इसको अन्य नाम और है, इसको कहते हैं सर्वोच्च हिमालय। कौन सा हिमालय दोस्तों? सर्वोच्च हिमालय। क्या कहते हैं? सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। जैसे फिर से हम आपको भारत का मैप बना के बताएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा ट्रांस हिमालय, इसके बाद में दोस्तों वृहद हिमालय बता दें। तो वृहद हिमालय का जो विस्तार है ये यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे क्या है? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? जैसे बताया था हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरुआ पर्वत तक है। तो दोस्तों यहाँ पे नंगा पर्वत, यहाँ पे नामचा बरुआ पर्वत। बताने की आवश्यकता नहीं है नंगा पर्वत कहाँ, जम्मू कश्मीर में, नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत में। तो वृहद हिमालय जो हुआ दोस्तों, इसका विस्तार आप लिखेंगे। वृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से है? नंगा पर्वत से कहाँ तक? नामचा बरुआ पर्वत तक। आगे बता चुके हैं, अभी फिर से बताया कि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नामचा बरुआ पर्वत अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, इसके आगे अब क्या समझते हैं वृहद हिमालय में? तो वृहद हिमालय में दोस्तों जब आप नंगा पर्वत से आगे बढ़ेंगे, यानी कि ये जम्मू कश्मीर का एरिया है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया।
इससे आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड का एरिया मिलेगा। यहाँ पे आपको 4 चोटियां मिलेंगी। कौन सी? 1 2 3 4। उन 4 चोटियों को हम लिखवाते हैं उत्तराखंड। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर पता चल गया, नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश पता चल गया। उससे आगे बढ़े 4 चोटी आपको उत्तराखंड में मिलेंगी। कौन सी? केदारनाथ, दूसरा बद्रीनाथ, तीसरा नंदा देवी, चौथा कामेर। केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और कामेर दोस्तों। केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और कामेर। जो आपकी नंदा देवी, कौन सी? नंदा देवी। कौन सी देवी? नंदा देवी। नंदा देवी दोस्तों जो है वो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? नंदा देवी। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे वृद्ध हिमालय की ओर तो आपको यहाँ पे नेपाल का क्षेत्र मिलता है। कौन सा क्षेत्र मिलता है? नेपाल का क्षेत्र मिलता है। और दोस्तों जब नेपाल की ओर बढ़ते हैं तो नेपाल में कौन कौन सी चोटियां हैं? कौन कौन? तो धौलागिरी है। कौन सी है दोस्तों? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर और दोस्तों मनसालू, एवरेस्ट। पहले एवरेस्ट है फिर मनसालू है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, मनसालू और दोस्तों आखिरी में है कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। नेपाल में कौन कौन सी है? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मनसालू और मैकालू। मनसालू और कंचनजंगा। गौरी शंकर के बाद में यहाँ पे दोस्तों आपका गौरी शंकर के बाद है मैकालू है। कौन सी है? मैकालू। कौन सी है? मैकालू है। ठीक है, ये इसका क्रम याद कर लीजिएगा। तो पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट किन दो के बीच में है? तो माउंट एवरेस्ट मैकालू और मनसालू के बीच में है। माउंट एवरेस्ट मैकालू और सालू के बीच में है, मनसालू के बीच में है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 चोटियां, 1 2 3 4 5 6 7 चोटियां नेपाल में मिलती हैं। तो कंचनजंगा है दोस्तों सिक्किम में। कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। ये आधा होगा, ये पूरा होगा। कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम में है। और माउंट एवरेस्ट तो आपको पता है, माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है बताया था? 8,848 मीटर, जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है। ठीक दोस्तों, तो वृहद हिमालय हो गया। इस वृहद हिमालय में उत्तराखंड और नेपाल में इतनी चोटियां आपने पढ़ ली। अब जब चोटियां पढ़ रहे थे तो आपसे हमने कहा था सारी चोटियां बता देंगे। यहाँ पे चोटियां बता देते हैं आपको। ये दोस्तों लिखा है विश्व की चोटी, विश्व की चोटियां। ठीक, और यहाँ पे भारत की लिख लीजिए। और पहली मतलब कि पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली, तीनों नंबर की चोटियां पता होनी चाहिए। विश्व की सर्वोच्च चोटी यानी पहले नंबर की चोटी दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपको बताया अभी हमने। दूसरे नंबर पे K2 है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा। कौन जंगा? कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट K2 और कंचनजंगा है। और भारत की सर्वोच्च चोटी में कौन हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा, ये K2 यहाँ आ जाएगा, कंचनजंगा यहाँ आ जाएगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा आपको पता है कंचनजंगा सिक्किम में है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे भारत में हो जाएगा नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। दोस्तों आगे आपको और बता दें कि अगर आपसे पूछता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी, क्या पूछता है? भारत की सर्वोच्च चोटी। हमारी बताई हुई हर बात पे ध्यान दीजिएगा, आप पेपर में क्वेश्चन सही करके आएंगे। भारत की सर्वोच्च चोटी यदि पूछे तो आप लिखेंगे
K2। क्या कहा हमने? भारत की सर्वोच्च चोटी। देखिए भारत की सर्वोच्च चोटी यानी पहले नंबर की चोटी K2। K2 का नाम पहले बता चुके, गाडविन ऑस्टिन। और अगर पूछे भारत में सर्वोच्च चोटी, यदि पूछे आपसे भारत में सर्वोच्च चोटी तो आप क्या लगाएंगे? कंचनजंगा। क्या लिखेंगे? कंचनजंगा। क्या लिखेंगे? कंचनजंगा लिखेंगे। कैसे याद करेंगे? T यानी K2, में यानी कंचन में, कंचनजंगा में मतलब कंचनजंगा में। ठीक दोस्तों, T यानी K2, में यानी कंचनजंगा में। दोस्तों तीसरे नंबर का आपका कौन सा हिमालय का पार्ट हमने बताया था? तो बताया था दोस्तों लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। नाम से ही स्पष्ट है, छोटा हिमालय, लघु हिमालय। ठीक बात है। तो लघु हिमालय जो है दोस्तों, लघु हिमालय में क्या है? यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्या है? पर्वत श्रृंखला। अच्छा, सब में पर्वत श्रृंखला थी, वहां भी पर्वत श्रृंखलाएं थी, यहाँ भी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ भी पर्वत श्रृंखला है। ठीक। और क्या है यहाँ पे दोस्तों? घास के मैदान है। क्या है? घास के मैदान। जहाँ पर्वत श्रृंखला है, घास के मैदान है। और शॉर्ट नोट करके लाए हैं और सब आपको बता देंगे, तो क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा। हिमालय से जो भी क्वेश्चन होगा क्लास से ही आ जाएगा। और क्या है दोस्तों? यहाँ पे दर्रे हैं। क्या है? दर्रे हैं। दर्रों की हम एक अलग वीडियो बनाएंगे दोस्तों, उसमें आपके सारे दर्रे निपटाएंगे। लेकिन जो लघु हिमालय के दर्रे हैं वो हम आपको इसी क्लास में बताते हैं। तो इतना हो गया पर्वत श्रृंखला। अच्छा, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय के बाद ये लघु हिमालय वाला क्षेत्र दोस्तों ये है। तो लघु हिमालय में आपको क्या याद करना होगा? बताते हैं क्या याद करना होगा। 1 2, ये इसी के आगे का यहाँ से 3 और इसी के आगे से यहाँ से 4। दोस्तों यहाँ पे आपका होगा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे होगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे होगा उत्तराखंड, यहाँ पे होगा नेपाल। जैसे उसमें जम्मू कश्मीर वृहद हिमालय में जम्मू कश्मीर देन उत्तराखंड देन नेपाल पढ़ाया था, इसमें आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल पढ़ना होगा। जम्मू कश्मीर में दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर में तो आपको यहाँ पे मिलेगा कौन सी पर्वत श्रृंखला हमने बताई? पर्वत श्रृंखला है, तो जाहिर सी बात है पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। जम्मू कश्मीर में दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। और आपका हिमाचल प्रदेश में दोस्तों धौलाधर। कौन सा? धौलाधर। धौलाधर पर्वत श्रृंखला। कौन सा पर्वत श्रृंखला? धौलाधर पर्वत श्रृंखला। ठीक। पहला पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये, पहला पॉइंट इसका लिखिए। उत्तराखंड में कौन सा पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? तो उत्तराखंड में मंसूरी। कौन सी? मंसूरी या नाम टिब्बा। इसको क्या कहते हैं? नाम टिब्बा भी कहा जाता है दोस्तों। मंसूरी या नाम टिब्बा हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये नाम टिब्बा पर्वत श्रृंखला। नेपाल में दोस्तों आपको महाभारत पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत? महाभारत पर्वत। महाभारत पर्वत श्रृंखला। ठीक बात है। पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी, नाम टिब्बा, महाभारत पर्वत श्रृंखला। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा दोस्तों। फिर अब जम्मू कश्मीर में क्या होता है? जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, यहीं पे जवाहरलाल नेहरू सुरंग है। कौन सा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू सुरंग। जवाहरलाल नेहरू सुरंग। NH1A जो नेशनल हाईवे 1A है उस पर जवाहरलाल नेहरू सुरंग पीर पंजाल श्रृंखला में पाई जाती है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में आपसे बताया घास के मैदान होंगे, तो घास के मैदान कौन कौन से हैं दोस्तों? घास के मैदान। तो दोस्तों जो घास के मैदान है जम्मू कश्मीर में, आप एक चीज याद रखिएगा, गुलमर्ग। कौन सा? गुलमर्ग। मर्ग जिसके आगे लगा वो जम्मू कश्मीर में हो गया गुलमर्ग। और गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। कौन सा? टनमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये 3
1 2 3। घास के मैदान जम्मू कश्मीर में 3 हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। ये 3 घास के मैदान जम्मू कश्मीर में आपको मिलेंगे। और इसी जम्मू कश्मीर में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 2 दर्रे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 दर्रे। एक दर्जे का नाम होगा बुर्जिल। क्या नाम दोस्तों, बुर्जिल, बुर्जिल। और दूसरा बनिहाल, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल। देखिए ला इसके अंत में है, दा इसके अंत में है, ला इसके अंत में। बुर्जिल, बनिहाल और पीर पंजाल तीनों के अंत में ला है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ट्रिक बन गई दोस्तों। आगे हिमाचल प्रदेश को समझते हैं। तो हिमाचल प्रदेश धौलाधर पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे पर्यटन स्थल क्या है, पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल में आपको याद रखना होगा दोस्तों शिमला। कौन कौन से पर्यटन स्थल है, शिमला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, आपको पता है शिमला है। और दोस्तों धर्मशाला है। क्या है, धर्मशाला एक स्थान है। और क्या है, कुल्लू है, कुल्लू मनाली ये है दोस्तों। और क्या है, डलहौजी, डलहौजी। ठीक दोस्तों, शिमला, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, डलहौजी। उत्तराखंड में क्या है, मंसूरी पर्वत नाम टिब्बा है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, दून है। दून यानी कि दून नाम से शहर है। कौन सा दून, आपको पता होगा, देहरादून, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यानी कि यहाँ पे दून है। और दोस्तों आगे जब महाभारत पर्वत आती है, और हाँ उत्तराखंड में घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान कौन से हैं, तो इनके घास के मैदान का नाम है बुग्याल और पयाल। अब आप कहेंगे इसमें भी ला है, इसमें भी ला है। आपने बताया कि ला वाला जम्मू कश्मीर में, लेकिन नहीं, आपको जब उत्तर नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, बुक 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 करते हैं दोस्तों। तो बुक 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 करके याद कर लीजिएगा कि बुग्याल उत्तराखंड में है। और पयाल यानी कि पायल, पायल क्या कर रही है, पायल बुक बुक कर रही है। तो बयाल और पायल दोस्तों कहाँ है, बुग्याल और पायल, बुग्याल और पायल उत्तराखंड में है। नेपाल में सिर्फ इतना है कि महाभारत पर्वत श्रृंखला आपको लघु हिमालय की मिलती है दोस्तों। आगे अब इसमें अभी थोड़ा और बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों अब आगे कुछ घाटियां हैं। क्या है, घाटियां। इसी में लघु हिमालय में प्रमुख घाटियां लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, प्रमुख घाटियां। एकदम विस्तृत से चल रहा है श्रृंखला, जो ये है विस्तृत श्रृंखला है हिमालय की। इसमें आपको प्रमुख घाटियां भी बता रहे हैं। तो प्रमुख घाटियां, पहली घाटी कौन सी है दोस्तों, कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। बताया था जम्मू कश्मीर में इसका भैया वो है, क्या नाम विस्तार है, जम्मू कश्मीर, देन हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, और देन आपका क्या आता है, आपका आता है नेपाल। तो जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर घाटियां हैं ये कहाँ है, तो आप जान गए कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, नाम सही साबित है। ठीक है, तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में हो जाती है। और यहाँ पे क्या होती है, झेलम नदी निकलती दोस्तों, झेलम नदी गुजरती। इस कश्मीर घाटी से झेलम नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है, तो झेलम नदी गुजरती है दोस्तों। झेलम नदी गुजर रही है कश्मीर घाटी से, और जब ये गुजरती है तो मृदा का निर्माण करती है। अपने साथ में कितना अवशिष्ट लेके आती है, उससे मृदा का निर्माण करती है। और उस मृदा का जो निर्माण करती है, उस मृदा का नाम दोस्तों करेबा मृदा होता है। क्या होता है, करेबा मृदा होता है। उस मृदा का नाम करेबा मृदा होता है। और उस करेबा मृदा में किसकी खेती की जाती है, तो उसमें केसर की खेती की जाती है दोस्तों। कहां से चालू किया, कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर, झेलम नदी गुजरी, मृदा का निर्माण किया। कौन सी मृदा का निर्माण किया, तो करेबा मृदा का निर्माण किया। करेबा मृदा के निर्माण में आपको क्या पता चलता है कि वहां पर केसर की खेती होती है। क्या होती है, केसर की खेती होती है दोस्तों। आगे कश्मीर घाटी के बाद अब आपको क्या पढ़ना, 2 घाटी और बची, कुल्लू मनाली और कांगड़ा। आपने पढ़ा ना जम्मू कश्मीर के बाद जब हिमाचल प्रदेश में आया तो कुल्लू मनाली पढ़ा। तो कुल्लू मनाली कांगड़ा, कांगड़ा, कुल्लू मनाली कांगड़ा। अब ये पूछेगा कि कश्मीर घाटी किसके किसके बीच में थी, तो कश्मीर घाटी दोस्तों ये आपका लघु हिमालय हमने बताया, तो ये था आपका लघु हिमालय तथा वृहद हिमालय के बीच।
लघु हिमालय ये है, वृहद हिमालय ये है। तो कश्मीर घाटी इस बिंदु पे है, लघु हिमालय तथा वृहद हिमालय। कश्मीर में क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, लव करते हैं, तो LV लिख दिया। लघु हिमालय तथा वृहद हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। आप लिख लीजिएगा, कश्मीर घाटी लघु हिमालय तथा वृहद हिमालय के बीच में स्थित है। हमने लिखा नहीं, जगह नहीं है। कुल्लू मनाली कांगड़ा जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है, इनकी स्थिति याद रखनी है। ये हो गया आपका वृहद हिमालय, वृहद हिमालय एंड धौलाधर के बीच, किसके बीच, धौलाधर के बीच, धौलाधर के बीच। लाइन ऊपर नीचे टीडी के लिए लाइन हो गई, बीडी लिख लीजिए। वृहद हिमालय धौलाधर के बीच। देखिए कुल्लू मनाली यहाँ था, धौलाधर यहाँ था, तो वृहद हिमालय और धौलाधर के बीच में कुल्लू मनाली कांगड़ा घाटी स्थित है। एक और घाटी है, उस घाटी का नाम दोस्तों कश्मीर घाटी हो गई, कुल्लू मनाली कांगड़ा घाटी हो गई। एक घाटी है दून घाटी और ताल घाटी, दून घाटी एंड ताल घाटी। तो दून घाटी और ताल घाटी है, तो दोस्तों कहाँ है, जैसे आगे बढ़े थे पता चला मंसूरी पर्वत एक बात है, मंसूरी, मंसूरी पर्वत और शिवालिक पर्वत। इसके नीचे लघु हिमालय के बाद में यहाँ पे यानी मंसूरी पर्वत और शिवालिक हिमालय के बीच में आपका ये क्या नाम है इसका, दून घाटी तथा ताल घाटी स्थित है। कैसे याद करेंगे, मंसूरी गया शिवा, मसूर या मंसूरी गया शिवा, वहां से दून ताल मिले। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं लिख पा रहे हैं, आपको बता दिया। मंसूरी गया शिवा, वहां उसे दून ताल मिले। तो मंसूरी गया शिवा से, तो मंसूरी और शिवालय के बीच में दून घाटी ताल घाटी है। इसी के साथ में लघु हिमालय नाम से छोटा लग रहा था, बहुत जानकारी लेके आया और सिमट गया दोस्तों। इसके पश्चात आपको शिवालिक हिमालय बताते हैं और हिमालय की वर्गीकरण को निपटाते हैं दोस्तों। चौथा है, चौथा क्या है दोस्तों, शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों शिवालिक हिमालय है, हमने आपको बताया था ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को सबसे प्राचीनतम भाग बताया, वही समय बताया था शिवालिक हिमालय। नवीनतम भाग है हिमालय का, तो शिवालिक हिमालय कौन सा भाग, नवीनतम भाग। लाए तो नीला मार्कर थे दोस्तों, लेकिन पढ़ाने के चक्कर में भूल गए कि हाथ में नीला मार्कर भी है। नवीनतम भाग हिमालय का नवीनतम भाग कौन सा है या प्राचीनतम भाग कौन सा है, तो प्राचीन हिमालय या नवीन हिमालय या नवीनतम भाग शिवालिक हिमालय को कहते हैं। तो इसका विस्तार जो होता है दोस्तों, सब काले से लिख दिया, ध्यान नहीं रही दोस्तों। इसका विस्तार क्या है, शिवालिक हिमालय का विस्तार दोस्तों 2 जगह पाया जाता है, एक जम्मू कश्मीर में, दूसरा आसाम में। जम्मू कश्मीर में जो इसका विस्तार है दोस्तों, वो सिंधु, सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं, पाकिस्तान, जब पाकिस्तान में दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान के सिंधु घाट, पाकिस्तान के सिंधु घाट से जब जहाँ पे लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है पाकिस्तान के, और शिवालिक हिमालय जो है दोस्तों पाकिस्तान के सिंधु घाट, पाकिस्तान के सिंधु घाट से असम के दिहांग घाट। आपको पता होगा नवीनतम पार्क जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान नवीनतम दिहांग पट्टी असम में है, तो असम के दिहांग घाट तक इसका विस्तार है। यानी कि ये पाकिस्तान जहाँ पे बॉर्डर से बाहर आ जाता है और उधर निकल जाता है असम तक, तो दिहांग घाट से लेकर सिंधु घाट तक शिवालिक हिमालय का विस्तार है दोस्तों। इसी के साथ सिडनी बुराड़ आते हैं और हिमालय का वर्गीकरण वो नदियों के आधार पर कर देते हैं। जब सब पढ़ा दिया तो ये भी बता दिया नदियों के आधार पर वर्गीकरण, नदियों के आधार पर वर्गीकरण दोस्तों किसका, हिमालय का। लिख लीजिए हिमालय का, हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण शॉर्ट ट्रिक बनाई है दोस्तों, सिस्का, सिस्का क्या बनाया, सिस्का दीदी, दीदी नहीं दीदी, दीदी, सिस्का दीदी, दीदी लिख लीजिएगा या दीदी लिख लीजिएगा, जो मन करे लिख लीजिएगा।
सिसका से हो जाएगा दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सा से हो जाएगा सतलज नदी। का से हो जाएगा काली नदी। ती से हो जाएगा तिस्ता नदी। दी से हो जाएगा दिहांग नदी। सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तिस्ता नदी, दिहांग नदी जैसे पढ़ाया था ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के बीच में ITCZ, MCT, MBF, HFF था, उसी प्रकार से जो इसके बीच का क्षेत्र होगा यानी कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र, सतलज और काली के बीच का क्षेत्र, काली और तिस्ता के बीच का क्षेत्र, तिस्ता और दिहांग के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा दोस्तों? ये पूछता है। तो यह कहलाता है कश्मीर या पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। इसमें तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि कैसे याद करेंगे। नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया किसने था? वो किया था सिडनी बुरार्ड। किसने किया था? सिडनी बुरार्ड। बुरार्ड ऐसे सिडनी बुरार्ड ने किया था। नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण सिसका तिदी। ट्रिक आपकी क्या थी? सिसका तिदी थी दोस्तों। कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहा गया और सतलज नदी को क्या कहा गया दोस्तों? सतलज और काली के बीच का क्षेत्र कहलाता है कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। और काली और तिस्ता के बीच का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। उसके बाद तिस्ता और दिहांग के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? असम हिमालय। असम हिमालय। तो दोस्तों अब आपको ये नाम याद करने में अगर दिक्कत हो रही हो तो इसकी भी हमारे पास ट्रिक है। क्या है दोस्तों? कसम। कसम हुमायूं की। इसकी कसम हुमायूं की। आपको ना याद हो तो हुमायूं की कर लीजिएगा। अकबर के पिताजी हुमायूं। कसम हुमायूं की। नेपाल क्या है? असम। कसम हुमायूं की। नेपाल असम है। तो असम से असम, नेपाल से नेपाल, हुमायूं से हुमायूं, असम से कश्मीर। कसम हुमायूं की, नेपाल असम है। दोस्तों ट्रिक बन गई। इसी के साथ में आपका हिमालय की उत्पत्ति तथा वर्गीकरण समाप्त होता है मित्रों। और ज्यादा से ज्यादा तरीके से यही कोशिश की है कि एक वीडियो में पूरे का पूरा वर्णन बता दिया जाए दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।